वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधी जन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम लोग कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्म प्रवचनीय संज्ञक सूत्र अभिरभागे इस पर विचार करेंगे। इस सूत्र में दो पद हैं, अभि और अभागे। अनुवर्तन पूर्ववर्ती सूत्र से प्राप्त है ये 1490। अनुवर्तन हो रहा है लक्षणेत्थम भूताख्यान, भाग को यहाँ छोड़ा जाएगा वीपसासु, इन तीन अर्थों में। सूत्र का प्रकार है संज्ञा सूत्र है। पहले तो निपात संज्ञा है और उससे पहले भी उपसर्ग संज्ञा है। उपसर्ग संज्ञा, निपात संज्ञा और कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। इस सूत्र का क्या उद्देश्य है, अर्थात यह सूत्र क्या कहता है? कभी कभी ऐसा पूछा जाता है इस सूत्र से ये हुआ, तो उस समय के लिए यह सूत्र अभी जो शब्द है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, यही इसका उद्देश्य है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा कब होगी, इसके लिए भी कुछ विशेष स्थिति है, विशेष परिस्थिति है, तब अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। सूत्र के अर्थ के विषय में अगर विचार करें तो यह सूत्र यह कहता है कि भाग को छोड़कर शेष, इससे पूर्ववर्ती जो सूत्र है लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीपसासु प्रतिपरिणवः, उस सूत्र से लक्षण, इत्थम भूताख्यान और वीपसा, इन तीनों का अनुवर्तन हो रहा है जो इसके अर्थ के साथ पढ़े जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर भाग को छोड़ा गया। प्रस्तुत जो सूत्र है, इस सूत्र के अर्थ के अनुसार भाग को छोड़कर शेष बचेंगे तीन। लक्षण इस प्रकार का, तथा वीपसा, इन तीनों अर्थों में विद्यमान अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो, यह कहा गया। अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा तब होगी जब अभि का अर्थ लक्षण हो, जब अभि का अर्थ इस प्रकार का हो, इत्थम भूताख्यान, और जब अभि का अर्थ वीपसा हो, व्याप्तुम इच्छा इति वीपसा। इन तीनों अर्थों में यदि अभि उपस्थित है, इन तीनों अर्थों को यदि देता है, तो इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। इसको उदाहरण से और स्पष्ट करेंगे। उदाहरण है वृक्षम अभि विद्योतते विद्युत। यहां लक्षण क्या, यह लक्षण का उदाहरण है। वृक्षम अभि विद्योतते विद्युत, विद्युत जो है वह उसको वृक्षों को दिखा रही है या ज्ञान करा रही है।
विद्युत के द्वारा वृक्षों का ज्ञान हो रहा है, वृक्ष का ज्ञान हो रहा है, ये कहा। साधुर्देवदत्तो मातरम अभि। यहां पर इत्थम भूत आख्यान का यह उदाहरण है। साधु देवदत्त मातरम अभि, माता के प्रति जो देवदत्त हैं वह इस प्रकार के हैं, यह कहा गया। इसके बाद वृक्षम वृक्षम अभिसिंचति, यहां वीप्सा है। वृक्षम वृक्षम अभिसिंचति, एक एक वृक्ष को सिंचता है। तो यहां यह वीप्सा अर्थ में है। इस प्रकार से तीनों अर्थों में विद्यमान होने के कारण अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। यहां एक प्रश्न है, प्रश्न यह कि अभागे किम, ऐसा क्यों कहा गया, अभाग ऐसा क्यों कहा गया, यह प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करें तो यदि अभाग यह न कहा जाता तो यदत्र ममाभिष्यात् तद्दीयताम, इस उदाहरण में जो भागार्थक है, भागार्थक इस उदाहरण के अर्थ को अगर देखें तो स्पष्ट हो पाएगा। इसमें जो मेरा भाग है वह दिया जाए, तो यहाँ जो अभि है वह अभि का जो प्रयोग है और अभि शब्द का अर्थ भाग होने के कारण अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई है, नहीं तो यहाँ पर अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा यहाँ भी प्राप्त होती। लेकिन जब अभि का अर्थ यहाँ भाग है इसलिए यह कर्म प्रवचनीय संज्ञक नहीं है। यहाँ पर अभि की उपसर्ग संज्ञा हो गई है और उपसर्ग होने के कारण एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का, उपसर्गा सुनोति, इससे उपसर्ग स्यात्, इससे स्यात् के सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है, इसी सूत्र से होता है। इसलिए इसका अर्थ यहाँ भाग होने से अगर वहाँ अभागे न कहा गया होता तो शायद यह अनिष्ट रूप प्राप्त होता। तो इस तरह से यह भी महत्वपूर्ण सूत्र है कर्म प्रवचनीय संज्ञक सूत्रों में। तो इसी के साथ यह जो इस सूत्र से संबंधित विचार है, व्याख्यान है, वो यहीं पर पूर्णता को प्राप्त होता है। आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार।